इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधित किया। उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर को भारत ने असाधारण लक्ष्य हासिल किया। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ वैक्सीनेशन डोज महज एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम विज्ञान की कोख में जन्मा है, वैज्ञानिक आधारों पर पनपा है और वैज्ञानिक तरीकों से चारों दिशाओं में पहुंचा है। हम सभी के लिए गर्व करने की बात है कि भारत का पूरा वैक्सीनेशन प्रोग्राम साइंस बोर्ड, साइंस ड्राइवन और साइंस बेस्ड रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि सबको साथ लेकर देश ने सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन का अभियान शुरू किया। गरीब अमीर, गांव शहर, दूर सुदूर देश का एक ही मंत्र रहा, अगर बीमारी भेदभाव नहीं करती तो वैक्सीन में भी भेदभाव नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने कहा कि यह सुनिश्चित किया गया कि वैक्सीनेशन अभियान पर वीआईपी कल्चर हावी न हो। कोरोना महामारी की शुरुआत में यह भी आशंकाएं व्यक्त की जा रही थी कि भारत जैसे लोकतंत्र में इस महामारी से लड़ना बहुत मुश्किल होगा। भारत के लोगों के लिए यह भी कहा जा रहा था कि इतना संयम, इतना अनुशासन यहां कैसे चलेगा, लेकिन हमारे लिए लोकतंत्र का मतलब है सबका साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज कई लोग भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम की तुलना दुनिया के दूसरे देशों से कर रहे हैं। भारत ने जिस तेजी से 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया उसकी सराहना भी हो रही है, लेकिन इस विश्लेषण में एक बात अक्सर छूट जाती है कि हमने ये शुरुआत कहां से की है। भारत के लोगों को वैक्सीन मिलेगी भी या नहीं? क्या भारत इतने लोगों को टीका लगा पाएगा? क्या नहीं महामारी को फैलने से रोक सकेगा? भांति भांति के सवाल थे, लेकिन आज ये 100 करोड़ वैक्सीन डोज हर सवाल का जवाब दे रही है। प्रधानमंत्री ने फेस्टिव सीजन से पहले देशवासियों को कोरोना सुरक्षा को लेकर सतर्क किया है और त्योहारों के दौरान सावधान रहने को भी कहा है। पीएम मोदी ने कहा कि देश बड़े लक्ष्य तय करना और उन्हें हासिल करना जानता है, लेकिन इसके लिए हमें सावधान रहने की जरूरत है। पीएम मोदी ने कहा कि हमें लापरवाह नहीं होना है। पीएम मोदी ने अपनी बात समझाते हुए कहा कि कवच कितना ही उत्तम हो, कवच कितना ही आधुनिक हो, कवच से सुरक्षा की पूरी गारंटी तब भी हो जब युद्ध चल रहा है, हथियार नहीं डाले जाते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर भरोसा जताते हुए पीएम मोदी ने कहा, एक्सपर्ट्स और देश विदेश की अनेक एजेंसी भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर बहुत सकारात्मक है। आज भारतीय कंपनियों में न सिर्फ रिकॉर्ड निवेश आ रहा है बल्कि युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बन रहे हैं। कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये 10वां संबोधन है। इससे पहले उन्होंने 7 जून 2021 को राष्ट्र को संबोधित किया था। तब पीएम मोदी ने नई वैक्सीन नीति का ऐलान किया था। इसके तहत केंद्र ने वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी भी ली थी। देश भर में 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर बीजेपी कोरोना वॉरियर्स का सम्मान करेंगे। डॉक्टर नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ का सम्मान होगा। 23 और 24 अक्टूबर को बीजेपी सम्मान कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 नवंबर को मध्य प्रदेश आएंगे। जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। जम्बूरी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सतना के दलदल गांव पहुंचकर सीएम शिवराज ने शहीद जवान करणवीर सिंह को श्रद्धा सुमन अर्पित की। सीमा पर वो करणवीर सिंह ने मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश का नाम रोशन किया है। सतना शहीद उनको सम्मान देता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान निधि और शहीद भाई के लिए नौकरी देने का ऐलान कर दिया।
सीएम शिवराज 44 जिलों के कृषक परिवारों को सौगात देंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान 23 अक्टूबर को खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान किसान कल्याण योजना के तहत राशि ट्रांसफर करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 50 लाख लोग जुड़ेंगे। मिंटो हॉल में कार्यक्रम का आयोजन। उपचुनाव के रण में कांग्रेस ने झोंकी ताकत। 23 अक्टूबर को रेगांव में कांग्रेस प्रत्याशी कल्पना वर्मा के समर्थन में कमलनाथ करेंगे जनसभाएं। एमपी दौरे पर कांग्रेस महासचिव मुकुल वासनिक 23 से 27 अक्टूबर तक चुनाव की सीटों पर करेंगे प्रचार। भोपाल में आजीविका उत्सव 2021 का नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह करेंगे शुभारंभ। 22 से 31 अक्टूबर तक उत्सव का आयोजन। राज्यपाल मंगू भाई पटेल का इंदौर में 2 दिवसीय दौरा। रविंद्र नाट्यकीय गृह में आयोजित सेवा अलंकरण समारोह में होंगे शामिल। पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन से करेंगे मुलाकात। सीएम भूपेश की कलेक्टर कॉन्फ्रेंस को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने तंज कसा है। रमन सिंह ने कहा है कि अंग्रेजों के तर्ज पर कलेक्टरों को कलेक्टिंग एजेंट बनाकर कांग्रेस सरकार काम करवाना चाहती है। वहीं सीएम भूपेश ने रमन सिंह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के 15 वर्षीय कार्यकाल में कलेक्टरों के माध्यम से पूरे प्रदेश को लूटने का काम किया गया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ की महंगाई भत्ता केंद्र की तर्ज पर देने की मांग। कहा कि कमलनाथ मांग ही करते हैं, खुद भी कभी कुछ किया है। हमारी सरकार ने बिना मांग के ही महंगाई भत्ता बढ़ा दिया है। आजादी का अमृत महोत्सव पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस और विशेष सशस्त्र पुलिस बल की राष्ट्रीय एकता दिवस मोटरसाइकिल रैली को शौर्य स्मारक से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली में शामिल 33 जवान 1760 किलोमीटर की यात्रा कर प्रदेश के अलग अलग स्थानों पर जाकर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित कर 31 अक्टूबर को भोपाल वापस लौटेंगे। बेमेतरा में शरद पूर्णिमा के अवसर पर सद्भावना सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 36 समाज के लोग, हर एक दल के दिग्गज नेता एक साथ नजर आए। सौ करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कर भारत ने पूरे देश में इतिहास रच दिया। वहीं महासमुंद के सिरपुर के ऐतिहासिक स्थल सुरंग टीला को तिरंगे रोशनी से सजाया गया, जिसका नजारा अद्भुत नजर आया। देश में 100 करोड़ कोरोना वैक्सीन का लक्ष्य पूरा होने पर जबलपुर में जश्न देखने को मिला। पुरातात्विक महत्व की धरोहरों के साथ साथ 64 योगिनी मदन महल का किले में सजावट की गई। महेंद्रगढ़ में निजात अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की गई। पुलिस ने 4 शराब तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद कर ली। राजगढ़ जिले के भियावरा में अमृत महोत्सव के तहत प्रशासन द्वारा लगाए गए जनसभा निवारण शिविर में पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव ने नगरपालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए। हल्दौर की एमआईजी थाना पुलिस ने डकैती की योजना बनाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनको जेल भेज दिया। वहीं पकड़े गए आरोपियों से अवैध पिस्टल, चाकू सहित अन्य हथियार भी बरामद किए हैं।
पुलिस ने 50 पेटी अवैध फरार शराब तस्कर की तलाश अभी भी कर रही है। इंदौर में एक फैक्ट्री में भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। एमपी में कोरोना के बाद डेंगू का कहर, 199 सैंपल में से 78 पॉजिटिव। अकेले ग्वालियर में 59 मरीज मिले। धमतरी में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आदमखोर तेंदुए को अपने पिंजरे में कैद कर लिया। आपको बता दें, तेंदुआ लगाकर ग्रामीणों पर हमला कर रहा था, जिसको लेकर वन विभाग की टीम उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी। गृह मंत्री अमित शाह का जन्मदिन आज। नितिन गडकरी ने अमित शाह को दी जन्मदिन की बधाई। बोले, स्वस्थ और दीर्घायु रहें, यही ईश्वर से कामना है। गृह मंत्री अमित शाह के जन्मदिन पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी। देश की सुरक्षा के लिए हर प्रयास कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह 23 अक्टूबर को श्रीनगर जाएंगे। 3 दिवसीय दौरे के दौरान वो प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए अलावा पंचायत प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री 24 अक्टूबर को जम्मू में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सेवा को अगले आदेश तक बंद रखने के अलावा विभिन्न दोपहिया वाहनों को भी जब्त कर दिया गया है। आतंकी साजिश रचने के मामले में कश्मीर घाटी के 4 जिलों में 11 ठिकानों पर छापेमारी होगी और इस दौरान आतंकवादी संगठनों के 4 मददगारों को गिरफ्तार किया गया। ये गिरफ्तारियां विभिन्न आतंकी संगठनों की ओर से जम्मू कश्मीर, दिल्ली समेत देश के कई प्रमुख शहरों में हिंसक आतंकवादी वारदातों को अंजाम देने की साजिश से जुड़ी हुई हैं। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत अपने प्रदर्शनकारी किसान साथियों के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड हटाते नजर आए। किसान आंदोलन से बैरिकेड हटाते वक्त राकेश टिकैत ने कहा कि रास्ता किसान प्रदर्शनकारियों ने नहीं रोका, बल्कि पुलिस ने इन बैरिकेड के जरिए लोगों की आवाजाही रोकी है। गाजीपुर पुलिस ने रोका है लोगों का रास्ता। सुप्रीम कोर्ट में किसान आंदोलन के चलते दिल्ली बॉर्डर पर रास्तों के बंद होने को लेकर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि लोगों को विरोध प्रदर्शन का अधिकार है, लेकिन सड़क नहीं रोकनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान किसान संगठनों से इस मामले में जवाब दाखिल करने को कहा। अब इस मामले में सुनवाई 7 दिसंबर को होगी। कीमतें पेट्रोल और डीजल की हर रोज बढ़ रही हैं। देश में पहली बार ऑटो ईंधन इतना महंगा हुआ है। घरेलू तेल कंपनियों ने 22 अक्टूबर के लिए पेट्रोल डीजल का नया रेट जारी कर दिया है। लगातार तीसरे दिन पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमतों में 35 पैसे बढ़ोतरी हुई है। वहीं डीजल में भी 35 पैसे महंगा होता हुआ देखा गया। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल का रेट 106 रुपये 89 पैसे प्रति लीटर पहुंच गया। डीजल 95 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच चुका है। वहीं मुंबई में पेट्रोल के दाम 112 रुपये 78 पैसे बिक रहे हैं, तो डीजल 103 रुपये 63 पैसे प्रति लीटर पहुंच चुका है।
कोलकाता में पेट्रोल के दाम 107 रुपये हैं, तो आपको बता दें 98 रुपये 73 पैसे प्रति लीटर डीजल बिक रहा है। चेन्नई में पेट्रोल के दाम 103 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर हो चुके हैं, तो वहीं डीजल 99 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है। नोएडा में पेट्रोल 104 रुपये 8 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, तो वहीं डीजल 96 रुपये 26 पैसे प्रति लीटर मिल रहा है। सपा के साथ गठबंधन करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने महंगाई पर बीजेपी के एक मंत्री की खिंचाई कर दी। राजभर ने कहा कि यूपी की जनता अब भाजपाइयों को पैदल करने जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि अब मंत्री जी को भी पेट्रोल डीजल की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जनता उनको पैदल कर देगी। बीजेपी के मंत्री को उनके बयान पर घेरते हुए अखिलेश यादव ने लखीमपुर खीरी का जिक्र किया। उन्होंने अपने ट्वीट के आखिर में लिखा कि थार में तो डीजल पड़ता है ना। ओम प्रकाश राजभर ने कहा, अब तो भाजपाई सरसों तेल अरहर दाल भी नहीं खाते होंगे, गैस सिलेंडर भी नहीं भराते होंगे। पहले महंगाई डायन खाती थी, अब भाजपाई खा रहे हैं। गरीब की दाल भी छीन गई। भारत में 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर बिल गेट्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। भारत में कल कोरोना वायरस के लिए 13,24,263 सैंपल टेस्ट किए गए। कल तक कुल 59,70,66,000 सैंपल टेस्ट किए गए। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 15,786 नए मामले सामने आए और 231 मौत हुई। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 8,733 नए मामले सामने आए और 118 मौतें दर्ज की। दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 22 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई। राजधानी में संक्रमण दर 0.5% है। और मिजोरम में कोरोना वायरस के 737 नए मामले सामने आए और कोरोना से कोई मौत नहीं हुई। पंजाब में बीते 24 घंटे में कोरोना के 22 नए मामले सामने आए, एक मरीज की मौत दर्ज की गई। महाराष्ट्र में कोरोना के बीते 24 घंटे में 1,573 नए मामले सामने आए। कोरोना से 39 मौतें हुई हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस बढ़ने लगे हैं। दुर्ग में 13 नए संक्रमितों की पुष्टि की गई है। 11 जिलों में कुल 38 नए पॉजिटिव सामने आए। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 523 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 20,61,000 के पार। एक्टिव केस 14,000 के पार। ओडिशा में कोरोना के 559 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 10,36,000 के पार। 4,334 एक्टिव केस मौजूद। असम के कोरोना के 300 नए 8 मामले सामने आए हैं। 7,000 से भी ज्यादा कुल संक्रमितों की संख्या। एक्टिव केस 2,363 के पार। हिमाचल में कोरोना के 110 नए मामले सामने आए। कुल संक्रमितों की संख्या 2,21,000 से ज्यादा। एक्टिव केस 1,300 के पार। एक्टर अक्षय कुमार, रणवीर सिंह और अजय देवगन की आगामी फिल्म सूर्यवंशी का पहला गाना रिलीज हो चुका है। लोगों को उनका यह गाना काफी पसंद आ रहा है और सोशल मीडिया पर लोग काफी शेयर कर रहे हैं। चीन की हाइपरसोनिक मिसाइल ने बढ़ाई अमेरिका की टेंशन। राष्ट्रपति जो बाइडेन बोले, हम इस हथियार को लेकर चिंतित।
चीन ने उन्नत अंतरिक्ष क्षमता वाली एक हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया और यह लगभग 24 मील की दूरी के अंतर से अपने लक्ष्य को भेजने में चूक गई। FATF ने किया गरीबों में आटा गीला, अब पाकिस्तान को नहीं मिल सकेगा बैंकों से कर्ज, आलू प्याज तक बेचने में आएगी मुश्किलें। पाकिस्तान के कई अधिकारी और कई राजनयिक दबी जुबान से मान रहे हैं कि इस लिस्ट में आने के बाद पाकिस्तान की आर्थिक हालत चौपट हो जाती है।